अच्छा गाइस, पर्पस क्या है इस डिस्कशन का, साफ साफ समझाता हूं मैं। एक बार पूरी केमिस्ट्री रीकैप हो जाए, इसलिए मैंने असाइनमेंट भेज कर रखा हुआ है, राइट। इसमें कुछ चैप्टर्स मिसिंग है, हाइड्रोजन है, एस ब्लॉक मिसिंग है, आयनिक मिसिंग है, और आई गेस एक मिनट चेक कर ही लेता हूँ, मेरे पास पूरा पड़ा ही हुआ है ना। हाँ, सो वी हैव, हाँ, आयनिक इक्विलिब्रियम मिसिंग है। ठीक, ऑर्गेनिक में तो कुछ मिस नहीं कर रहा मैं। सॉल्यूशंस कॉलिगेटिव मिसिंग है फिलहाल, उसका टेस्ट बना नहीं पाया उस टाइम पे, अच्छे क्वेश्चन मुझे मिले नहीं उसके। एंड तो कुछ खास नहीं, हाँ, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ मिसिंग है। तो आई विल ऐड देम अप एज सून एज पॉसिबल, और वो मैं पुट कर दूंगा, ठीक है, बिफोर दिस स्टार्ट्स। केमिकल इक्विलिब्रियम से पहले पहले मैं पुट अप कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। ये सारा रिवाइज इसलिए करवा रहा हूँ बैठा के कि एक बार एक रिकैप हो जाए एटलीस्ट कंसेप्ट का बिफोर जेई मेन, ठीक है। दिमाग में कुछ तो चाहेगा, कम से कम कुछ तो करके आओगे पेपर के अंदर, ठीक है। सो दैट्स यस माय सर। एम फॉर दिस डिस्कशन, 2 चैप्टर्स अ डे करके। बाकी तुमको पता ही है करना क्या है, जितना ज्यादा हो सके प्रैक्टिस में रहो, ताकि याद, ताकि सिलेबस पूरा रिवाइज रहे। सिलेबस रिवाइज रहेगा अच्छे से, तो कम से कम पेपर में कॉन्फिडेंट होके जाओगे। करवा सब कुछ दिया है, बट एक रिवीजन इंपॉर्टेंट है भाई। पेपर पहली बार हो रहा है प्रियांशु, आई हैव नो आइडिया एक्चुअली अबाउट इट। जेई मेन जैसा ही होगा, बट प्लीज कुछ एक्सपेक्ट करके मत जाना, जो सिखाया है ढंग से करके आना वहां पे। नो स्टंटबाजी, नो नथिंग, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना, ठीक है। कब है वैसे यूजी? परसों। जय माता दी, लेट्स रॉक। चलो अच्छा है, क्योंकि ट्रिपल आईटी हैदराबाद वो कॉलेज है जो आईआईटी वाले, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स रहे हैं मेरे, इनको आईआईटी सिलेक्ट हुए हैं, पर उनको ट्रिपल आईटी हैदराबाद नहीं मिला। कॉलेज अलग ही वर्थ वाला है यार, मतलब कई आईआईटी से ऊपर रैंक होता है वो। खैर, हाँ, तो अब मुझे नहीं मालूम है, मेरे समय नहीं होता था ये, शायद लास्ट ईयर चालू हुआ यूजी अलग से इसका। चलो देखते हैं, फिलहाल टेस्ट 1 पे आते हैं। ओके, टेस्ट 1, 1 से 5 कोई डाउट? टेस्ट 1, 1 से 5। नो सर। 6 to 10। नो सर। चलो जेई मेन तक तो कर ही लेंगे, मतलब 11 to 14, 15। 15 सर। ओके, 200 एटम हाइड्रोजन, इतने ग्राम एटम नाइट्रोजन, इतने ग्राम एटम ऑक्सीजन, टोटल नंबर ऑफ एटम्स पूछे गए हैं, राइट। तो देखो, 200 एटम तो हाइड्रोजन के हो गए। गॉड, बहुत टाइम बाद लिख रहा हूँ इस पे, ठीक है। और 0.05 ग्राम एटम, इसका मतलब मोल्स होता है। 0.05 इंटू एवोगैड्रोस नंबर, एक मिनट रुक जाओ जरा। क्या था? स्क्रीन राइट तो और बेकार हो रहा है, पता नहीं क्या हो गया। हाँ, सो 6 into 10⁻23, वॉट एवर इट इज, ठीक। और किसका बचा है? 10⁻⁻20 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन। अब इस सबको ऐड करते तो एवोगैड्रो नंबर से थोड़ा सा कम, 2 डेसिमल कम कुछ आ जाएगा आंसर में। सो इट शुड बी, ये सी ऑप्शन आ जाना चाहिए आंसर, ठीक है। ओके सर। ओके हाँ, सर। क्योंकि बाकी सब तो ऐड करने में नेग्लेक्ट हो रहे हैं, इसलिए कह रहा हूँ, ठीक है। यस सर। ओके, ऑल राइट, 16 to 20।
19 sir. ओके सुन ध्यान से, सबके ग्राम दिए हुए हैं, सबके मोल्स निकाल ले, ठीक है? Yes करेक्ट। sir. उसको मल्टीप्लाई कर नंबर ऑफ एटम्स से, जैसे इसका 1/44 इंटू 33 हो जाएगा, सॉरी इंटू 3 हो जाएगा। इसका 1/C8H18 कितना हो जाएगा? 96 प्लस 18 कितना होता है? 114। तो 1/114 इंटू 26, इसका 1/30 इंटू 8, इसका 1/LIF 7 प्लस 19 26, 1/26 इंटू 2। इसमें से सबसे बड़ा फ्रैक्शन सबसे छोटा फ्रैक्शन जो आ रहा है, जो मुझे दिख रहा है, वो बी का आ रहा है शायद, बी का या ए का, कंपेयर करना पड़ेगा। 3/44 और 26/114 कंपेयर कर ले, इसका सबसे छोटा फ्रैक्शन आ रहा है, वो आंसर है। क्लियर है? Okay sir. 20 तक और कोई? No sir. 21 से 25? No sir. ओके। 26 to 30? Sir 27. ओके, ये तो मैथमेटिक्स वाला क्वेश्चन है, जैसा खूब पूछे जाते हैं उसमें, क्या बोलते हैं अपना, मेंस में। अलग ही पसंद आ रहा है लोगों को ये क्वेश्चन। एक मिनट जरा, बहुत टाइम हो गया इस पे क्लास लिए हुए। ओके, एंड आई कुड हैव यूज्ड माय न्यू लैपटॉप, बट पता नहीं क्यों ओल्ड यूज कर रहा हूँ। देख सुन, करना क्या है। ओरिजिनल सैंपल में 12 ग्राम वाटर है, 45 ग्राम सिलिका है, ठीक है? और बचा कितना होगा? 40 नहीं, 57 ही हो गया, 43। हाँ, 43. 43 का कुछ कचरा है, ठीक है? यहां तक क्लियर है? Yes sir. अब x ग्राम वाटर बचेगा पार्शली ड्राइड सैंपल में। सिलिका को कुछ नहीं होना, इससे कुछ नहीं होना, ठीक? करेक्ट। Yes sir. अब Yes sir. समझना ध्यान से, जो x है वो 8% है वाटर, पार्शल ड्राइड में, राइट? Yes sir. तो x अपॉन जो रेस्ट कितना है, 40/43 45 plus 88, 43. ये होगा रेशियो 8:92 पे। इससे x आ जाएगा, Yes sir. x आ गया इससे। अब Yes x sir. जो है वो वाटर का, वो कहते हैं वाटर का वेट आ गया। अब क्या करना, Yes क्या sir. निकालना? सिलिका का Silica परसेंटेज। का. 45 अपॉन टोटल x प्लस 45 प्लस 43 इंटू 100, 47 के आसपास आंसर आ जाएगा। Okay sir. क्लियर है? Sir. हाँ, Yes sir. Very simple. ऐसे भी हो जाएगा कि कि 45/96 into 100. नियरली आंसर आ रहा है, एग्जैक्ट नहीं, क्योंकि वो 8% है, ये 100 में से 8 है। अगर तू इसको 8 लिख रहा है ना, तो 96 में से 8 कर रहा है, तो अप्रोक्सीमेटली 8.8 समथिंग हो जाएगा फिर वो, बट आ जाएगा आंसर। बट वो तरीका गलत है। मान ले अगर कोई और डिफरेंस होता ना वैल्यू में, तो प्रॉब्लम हो जाती। समझ रहा है? वो Okay. 8% है 100 में से 8, और तू 96 में 8 कर रहा है। डिफरेंस समझ रहा है? Yes sir. 4 का डिफरेंस इसलिए। ओके, क्लियर है फॉर 27? Yes sir. ओके, 26 to 30 और कोई? No sir. 31 to 35? Sir 33 का आंसर नहीं मैच कर रहा. लेट मी चेक। सर इसमें ऐसे ही करेंगे, मतलब 1.595 100 ग्राम में होगा तो 1000 में कैलकुलेट करके उसको इक्वेट कर देंगे. हाँ मतलब देख, ऐसा बताता हूँ करना क्या है। ये बाय वेट है, राइट?
Yes, तो sir. एक काम कर, 1000 ml मान ले। हो तो रहा है सही से, क्या है नौटंकी सी। एक मिनट, ये बंद करो ऐसे फालतू चीज, डोंट सेव। हाँ सही है, अब इसको मैं एनोटेट करता हूँ। हाँ देख, कहाँ गया क्वेश्चन, 33 था ना, सॉरी एक मिनट रुक जाओ। कौन सा था, 33। हाँ देख करना क्या है, मोलैरिटी निकालनी तो 1000 ml में ही होगा। 1000 ml Yes, मान sir. के चल, इसका 1.2 पर मल्टीप्लाई कर डेंसिटी से तो वेट ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा, राइट। Yes, sir. इसका 1.595 जो है बाय 100, ये वेट ऑफ CuSO4 है। Yes, sir. इस वेट को डिवाइड कर CuSO4 के मोलर मास से, 96 प्लस 64 160 करीब। ये सॉल्व कर, तेरा जो भी आंसर सही है इससे मोलैरिटी आ गई, क्योंकि 1000 ml लेके चल रहा, तो जितने मोल सॉल्यूट के होंगे 1000 ml में, वो मोलैरिटी हो जाएगी। क्लियर है। Yes, sir. ओके 35 तक और कोई। 36 to 41। 36 No, to sir. 41। सर एक बार 40 बता दो। 40। ओके यस हमें बेसिकली 1 ग्राम प्योर गोल्ड चाहिए, राइट। यस करेक्ट। सर। अब ध्यान से देखना, ध्यान से, अ, इसके 216 प्लस 32 कितना हो गया, 248। 248 ग्राम से मिलता है हमको 216 ग्राम सिल्वर। तो 1 ग्राम सिल्वर कितने से मिलेगा। 247 अब ये सिल्वर सल्फाइड का है, जो कि ओर का 1.34% है। ऐसे सॉल्व करना है, तो जो ये वेट आएगा वो ओर का वेट आ जाएगा। क्लियर है। यस और कोई 41 तक। ओके कंफर्टेबल हो इन क्वेश्चंस में, पहले वाले जो है, फर्स्ट सेक्शन जो है। Yes, sir. चलो ठीक है, जेई मेन में इससे ऊपर नहीं पूछते मोल कंसेप्ट, डोंट वरी अबाउट इट, आराम से होने वाले क्वेश्चंस होते हैं। सर मेन तो उसमें दिक्कत आ रही है, जो इक्विवेलेंस लगेंगे या फिर डबल सॉल्ट दे दिए। जैसे इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं ना, ये जो मैंने एडवांस के लिए रखे हुए हैं। फिर ये एडवांस के नीचे वाले। हाँ तो तुम्हें लगता है ऐसा कोई जेई ने पूछता होगा। लग तो नहीं रहा। प्रीवियस ईयर चेक करो, सारे क्वेश्चन ऐसे, जितने भी क्वेश्चन होंगे एडवांस लिखा होगा उनके आगे अच्छे से। हाँ जी मैं सर। 3-3 जैसे ये है ना, 4-4 लाइन के क्वेश्चंस होते हैं, बट सॉल्व करें तो 2 लाइन में हो जाता है, सिर्फ इक्विवेलेंट से। यस सर। ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। या तो उसमें कैलकुलेशन टाइम खाता है या कंसेप्ट, वो काय टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस ही होते हैं उसके। ठीक है, चलो फिलहाल करके देखते हैं। टेस्ट 1 के साथ डाउट बच रहा है किसी का, टेस्ट 1 में। No, sir. ओके टेस्ट 2, 1 से 5। नो सर। ठीक है 6 to 10। 7 7th। ओके रिएक्शन खुद लगाने को बोल रहे हो, खुद बोल रहे कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, राइट। यस I2 और Cl2 कंप्लीटली रिएक्ट करके बन रहा है ICl प्लस ICl, ओ आई ऐसे बनाऊंगा भैया, ICl3। ठीक है, अब इसको बैलेंस करो तो 2 मोल है क्लोरीन के बैलेंस करने पे, राइट। यस सर। आयोडीन के मोल निकाल, 0.1 आएगा।
I2 का मोलर मास 254 होता है। क्लोरीन के मोल्स निकाल, 0.2 आएगा। Cl2 का मोलर मास 71 होता है। लिमिटिंग का कंसेप्ट है ही नहीं, पूरे कट जाएंगे। इनका 0.1 बनेगा, इसका 0.1 बनेगा, इसका रेशियो निकाल। सर Okay, हाँ, sir. सर रिएक्शन से जो स्टोइचियोमेट्री है वही से पता चल रहा है 1:1 नहीं होंगे। बट अच्छा इनने वही बोल दिया है ना। हाँ, मैं क्रॉस चेक कर रहा, लिमिटिंग ना हो जाए कोई इस हाँ टाइप जी, से। लिमिटिंग अगर हो भी गए प्रोडक्ट में वही चाहिए ना, 1:1 ही आएगा। हाँ हाँ ठीक है, क्लियर है। Yes, sir. 6 to 10 और कोई? इलेवन to 15? Sixteen to 20? सर 19। ओके, ध्यान से देखना। ये क्वेश्चंस कैसे किए जाते ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ये पूरा का पूरा ध्यान से पढ़ो। सॉल्यूट कौन है, ये सब है, ठीक है। डिटरमाइन द मास ऑफ हाइड्रेटेड सॉल्ट डिसॉल्व्ड पर मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। करेक्ट। कुछ खास यस नहीं सर। पूछा गया है, इनने पूछा है मास ऑफ एनहाइड्रस BaCl2 और हाइड्रेटेड सॉल्ट। एक बात तो क्लियर है, हाइड्रेटेड सॉल्ट का मास ज्यादा होगा एज कंपेयर टू डिहाइड्रेटेड एनहाइड्रेट। एनहाइड्रस, राइट? यस करेक्ट। सर। ओके, अब वो मास रेशियो क्या होगा पहले चेक कर लेते हैं खुद ही। BaCl2 का मास होगा 208, 208 प्लस 2 वाटर कितना हो गया, 208 प्लस 36, 208 प्लस 36 कितना हो गया, 244। 244। ओके, 240. ऑल राइट। 244, 248 कितना आएगा, 244। 208 प्लस 36 244 ही आ रहा है। और क्या बोलते हैं, एनहाइड्रस 208, इसी रेशियो में मास आना चाहिए, राइट? करेक्ट। यस Yes, सर। sir. अब कुछ करना नहीं, पूरा सॉल्व करने के बजाय, ठीक है, या तो दो काम करो, इसका रेशियो निकाल के देख लो कौन सा रेशियो मैच कर रहा है, ठीक है। या फिर तुम्हारे पास मोलर मास तो है ही ना, यस तुम्हारे सर। पास मोलर मास तो है ही, 0.65 से दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, मोल्स आ जाएंगे पर लीटर, सॉरी मास आ जाएगा पर लीटर, राइट? मास आ जाएगा पर लीटर, डिवाइड कर दो 1000 से, मास आ जाएगा पर मिलीलीटर, तब भी हो जाएगा क्वेश्चन तुम लोगों से। करेक्ट, क्योंकि 0.65 मोलर का मतलब क्या होता है, 1 लीटर में 0.65 मोल्स है। किसके, दोनों के ही, BaCl2 के भी इतने ही और BaCl2.2H2 के भी उतने ही। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. ओके, 20 तक और कोई? No, sir. 21 से 25? तो 22। ओके, दोनों सॉल्ट हीट किए, दोनों सॉल्ट ड्रिवन ऑफ हो गए, राइट? मैं Yes, मोल sir. रेशियो निकाल लूंगा, उससे काम आराम से हो जाएगा। देखना बताता हूँ क्या है। जो मास निकला है वो किसका है, वाटर का। वाटर का। करेक्ट, यस सर। यस और नो? अब ध्यान से देखना, जब ये रिएक्शन हो रही होगी, इसके 5 वाटर के मोल्स निकलेंगे, इसके 7 के पर मोल के हिसाब से, राइट? यस सर। और ये इक्वी मोलर तो है नहीं, यस इक्वी सर। मोलर तो है नहीं। तुम्हारी दो इक्वेशंस बन जाएंगी, तुम्हारी दो इक्वेशंस बन जाएंगी, तुम बताओ कौन कौन सी। एक तो CuSO4, ठीक है, इसके मोल्स X मान लेते हैं, यस सर। तो H2O के मोल्स कितने निकलेंगे इससे, 5। सही। यस सर।
दूसरा MgSO4 है, इसके मोल्स Y है, करेक्ट, और इससे निकल रहा है Yes, sir. 7H2O, तो इससे हो जाएगा 7Y। Yes, sir. अब एक इक्वेशन तो ये बनेगी 5x प्लस 7y, ओहो 17 क्यों लिख दिया, 7y इंटू 18 इक्वल टू 2, इक्वेशन 1, करेक्ट, मोल ऑफ sir. वाटर, मास ऑफ वाटर। दूसरी Yes, sir. इक्वेशन, कॉपर सल्फेट का मास 160 करीब होता है, 160x प्लस 120 MgSO4 का 120y इक्वल टू 3। बन गई दो इक्वेशंस। Yes, sir. अब सुनो ध्यान से, x का वैल्यू निकाल लेना, कॉपर सल्फेट का मास आ जाएगा, Yes, sir. सॉरी मोल्स आ जाएगा, कॉपर सल्फेट के मोल्स आ जाएंगे x की Mole. वैल्यू से, Yes, sir. उसको इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 5 इंटू 100, दैट्स इट। क्लियर है? Yes, sir. समझ रहे हो? मिक्सचर को एनालाइज करके पहले मास या मोल निकाल लो, उसके बाद काम करना अपना भी इजी हो जाता है। Yes, sir. ठीक है, हाँ भाई 21 से 25 और कोई? No, sir. कैलकुलेशन ही मेन है सब में, ऐसे कोई बड़े क्वेश्चन नहीं है एक्चुअली। और तुम ये कर रहे हो क्वेश्चन ना घर पे, भाई प्लीज कैलकुलेशन सारा हाथ से करना, कैलकुलेटर से नहीं, नहीं तो जेई मेन के दिन प्रॉब्लम होगी लंबे कैलकुलेशन करने में, क्योंकि आदत Yes, नहीं sir. होगी। हाथ से किया. हाँ, अरे ये लोग सब सर फंसे थे इसमें तो यार। कैलकुलेशन भी ऐसी नहीं है सर, जेई के पास ईयर में तो यही है कि उन्होंने ऐसे दे दी कट जाए, सर इसमें कट ही नहीं रहे कुछ। मैं फिर भी आदत डालने को बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे अभी लिटरली 2 साल से जेई मेन के क्वेश्चन का भरोसा नहीं है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम का फिजिक्स में ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ था जिसमें चीजें कट ही नहीं रही थी, कैलकुलेशन में जान निकल जा रही थी। मीन फ्री बात का क्वेश्चन फिजिक्स में आ गया, उसको भी पूरा कैलकुलेट करना पड़ा था बैठ के। फोटो इलेक्ट्रिक का क्वेश्चन है, पूरा कैलकुलेट करना पड़ा बैठ के। केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन आया, फोटो इलेक्ट्रिक सेल मिला के, ठीक है, कैलकुलेट ही करना पड़ा बार बार। मतलब उसमें ऐसा कोई क्वेश्चन में दम नहीं था कि कंसेप्चुअल दम हो, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। दैट्स वेयर द प्रॉब्लम लाइज। क्लियर है? यस सर। तो उसी में बोल रहा हूं मैं कि कैलकुलेशन जितना हो सके ना अपने आप करो, खुद से करो, उससे क्या होगा, प्रैक्टिस में आ जाओगी, ऐसी कैलकुलेशन तुम्हें करते रहनी है। क्लियर है? यस सर। परफेक्ट। Yes, sir. 25 तक और कोई है? नो सर। 26 से 30? सर 26। 26, ओके। अब ध्यान से देखना करना कैसे क्वेश्चन को। सुनो, कॉपर क्लोराइड है, कॉपर ब्रोमाइड दोनों है, 10 ml पोर्शन लिया गया है, एजेंट से ट्रीट किया गया है, कंप्लीट प्रेसिपिटेशन Cl नेगेटिव Br नेगेटिव, इतना ग्राम प्रेसिपिटेट है। प्रेसिपिटेट को NaBr से शेक तब तक किया जब तक सारे AgCl AgBr में कन्वर्ट नहीं हो गए। मास ऑफ न्यू प्रेसिपिटेट इज 1.005। यहां तक क्लियर है? यस सर। अब सुनना ध्यान से, पहले कितना मास था? 0.9065। अभी कितना है? 1.005। जो डिफरेंस आया है ना, Br माइनस Cl का है। उतने ब्रोमाइड आयंस ने क्लोराइड आयंस को रिप्लेस किया है। यस सर। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज मोल्स ऑफ क्लोराइड, ठीक है, मोल्स ऑफ क्लोराइड इनटू जो भी मोलर मास AgCl का वॉट एवर इट इज, और मोल्स ऑफ ब्रोमाइड इनटू जो भी मोलर मास है AgBr वॉट एवर इट इज, उसकी वैल्यू इन दोनों का डिफरेंस है। एक इक्वेशन ये बन जाएगी।
करेक्ट? फिर बीच में प्लस है कि माइनस? बीच में प्लस आएगा ना। अरे ये इसका चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, ये तो इसका है। ओके सर। ठीक है, AgCl और AgBr ही है ना। यस सर। जो जो डिफरेंस इन मास है, इतना AgBr कम हुआ है और इतना AgCl कम हुआ है, AgBr बड़ा है। गॉट माय पॉइंट? यस सर। एक इक्वेशन ये आ जाएगी, करेक्ट? दूसरी, स्टार्टिंग में से 6 ग्राम देकर रखा हुआ है। यस सर। क्लोराइड के मोल्स इंटू हाफ इंटू मोलर मास ऑफ CuCl2, ब्रोमाइड के मोल्स इंटू हाफ इंटू मोलर मास ऑफ CuBr2 इक्वल टू 6। इक्वेशन 2 आ जाएगी। सर 10 ml लिया लेकिन। हाँ तो कोई दिक्कत की बात नहीं, इंटू 10/100 इंटू 100/10 कर देंगे उस चीज को। ओके सर। बस 2 इक्वेशन और सॉल्व, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं करना है इसमें। क्लियर है? यस सर। ट्राई करके देखना, नहीं भी हो तो कोई सेकंड इक्वेशन बताना। सर मैंने ये वाला x से ट्राई किया था, मेरी इक्वेशन कॉम्प्लिकेट ही हो गई थी। देखो सिंपल समझाता हूं। AgCl बना है, करेक्ट, और Yes, वो sir. AgBr में कन्वर्ट हुआ है, करेक्ट। अब AgCl कितना बना होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CuCl2, बता रहा हूं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CuCl2 इंटू 2, करेक्ट, इंटू 2, और Yes, उसका sir. 10 ml पोर्शन लिया गया है, तो इंटू 10/100, राइट? Yes, sir. उतने AgCl के मोल्स बने होंगे, तो उसका मास कितना हो जाएगा? इंटू AgCl का मास 108, 100 नहीं, 135.5, 143 हाँ 143.5, 143. यस, करेक्ट। ये हो गया। Yes, sir. अब सुन, जितने मोल्स AgCl के कम हुए उतने मोल्स AgBr के बने हैं। Yes, sir. समझ रहा है? बात समझ रहा है? Yes, sir. Yes. ओके, तो इसी में से AgBr का मास 188 सब्ट्रैक्ट कर देना, और इस मास की वैल्यू कितनी है? 1.005। ये नेगेटिव हो जाएगा बट कोई दिक्कत नहीं, उस तरफ मैं चेंज कर दूंगा। इसकी वैल्यू क्या आएगी? जो चेंज इन मास है 0.9065 माइनस 1.005। क्लियर है? 0.09 Yes, sir. something आ गया। कॉपर क्लोराइड का मोल्स आ गया एक इक्वेशन से। Yes, sir. मैंने बेसिकली 2 इक्वेशन एक में मर्ज करी, ध्यान से देखना। AgCl CuCl2 से आया था, राइट? Yes, sir. तो CuCl2 के मोल्स मैंने n ले लिए, उसको डबल कर दिया तो क्लोराइड के मोल्स, मतलब AgCl के मोल्स Chloride. आता है। बट वो 100 ml में थे, 10 ml करने के लिए 10/100 कर दिया, 10/100. मोल्स AgCl के आ गए। अब Yes, sir. AgCl के मोल्स इतने कम हुए हैं उतने AgBr के बड़े हैं, तो मोलर मास के डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो डिफरेंस इन मास ऑफ प्रेसिपिटेट आया वो हो जाएगा। Yes, sir. Yes. समझ रहा है? अब इससे CuCl2 को मोल्स आ जाएंगे, Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद मास भी आ जाएगा, फिर तुमको पता ही करना क्या है। हो Yes, गया sir. इजी, Yes, sir. दैट्स इट। इन क्वेश्चंस का यही होता है, बस एक चीज पकड़ के चलो, काम हो जाता है, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होती है। सारे ऐसे ही, मतलब एडवांस के लिए अच्छी प्रैक्टिस है ये, दिमाग काफी तेज चलता करने में क्वेश्चंस को। लास्ट टाइम मुझसे ऐसे क्वेश्चन डाउट्स में वंश ने पूछे थे, आज से करीब करीब 2 साल पहले। अब यार वो टाइम खत्म हो गया, कैसी जिंदगी हो गई है। एक थर्मो का अच्छा क्वेश्चन आया था रिसेंटली, लक्ष्य ने भेजा था, वही फिजिक्स का निकला, बताओ। आहा, 26 से 30, 26 से 30। सर एक बार ट्राई कर लूंगा। मैं भी यही बोल रहा हूँ, ये वाले क्वेश्चन दोबारा ट्राई कर लेना एक बार, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है? कल दोबारा पूछ लूंगा मैं, किसी को डाउट है तो पूछ ले, ठीक है? Yes, sir. चलो, वैसे यार थैंक यू यार सब लोगों को, हम पे भरोसा करने के लिए, हमें रिकमेंड करने के लिए।
यू विल बी ग्लैड टू नो वापस पुराना टाइम जैसा हो गया है, 3 बैचेस +1 के, 2 बैचेस +2 के। आई नो जस्टिस तो नहीं हुआ तुम लोगों के साथ हर बार, बट वी ट्राइड आवर लेवल बेस्ट, सिचुएशन के साथ कुछ भी हो। बट थैंक यू गाइस, तुम में से जितने लोगों ने भी IITians क्लासेस को ट्रस्ट किया। इनफैक्ट मैं आई थिंक कल परसों बात कर रहा था, यश तू है क्या यश? Yes, sir. अच्छा, तेरी सिस्टर ने भी ज्वाइन किया 11th में, राइट? अभी Yes, sir. हाँ, तो मतलब अगर तू ट्रस्ट कर रहा है हमारे साथ, तो मतलब यार इट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर अस, कि मतलब यार वी आर स्टिल ट्रस्टेबल फॉर एवरीवन। सो एवरीवन एल्स हु ट्रस्टेड देयर younger wards with us and recommended us to others, like दिल से thank you यार, दिल से thank you, I owe this one you, मतलब Welcome, you sir. guys did a very good thing for us right now if you recommended us, and I owe this to you big time, thank you। नहीं तो पता ही है, gratitude कभी कभी ही मिलता है, but thank you, thanks a lot। चलो integer type first 5। सर 33 का एक बार देखना, आंसर नहीं मैच कर रहा था, मेरा बड़ा आ रहा था। अब कैलकुलेट करना पड़ेगा पूरा यार। सर इस इसमें सर एरिया ऐसे ही करना एरिया है, ऐसे निकाला था ना एरिया इसमें। इनटू हाइट कर दिया हाँ हाँ, सर, और उसके बाद वो वो डेंसिटी लगा से दी मल्टीप्लाई मोल्टन कर सर। दिया होगा। यस सर। सर डेंसिटी के यूनिट चेंज कर दी, वो 1000 से मल्टीप्लाई हो नहीं गई नहीं नहीं नहीं, नहीं डेंसिटी। जरूरत नहीं, बताता हूँ। एंगस्ट्रॉम को सेंटीमीटर क्यूब में कर दे, ठीक है? यस ओके, सर। डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दे, वो एक यस मॉलिक्यूल का सर। मास आ गया। यस सर मल्टीप्लाई इनटू दैट विद एनए। एवोगाड्रोस नंबर। यस सर। मतलब तो पूरा प्रोसीजर जो है ना वो ये है, √3/4 इंटू 100 का स्क्वायर, ठीक है, इंटू 300। ये तो एंगस्ट्रॉम क्यूब में आएगा, तो 10⁻⁻24 इंटू डेंसिटी 1.2 इंटू एवोगाड्रोस नंबर। इतना कर दो, इससे जो आंसर आएगा वो सही है, ठीक है? ओके सर। यस सर। इंटीजर 1 से 5। अच्छा, जिनको नहीं पता है इस वाले में, थर्ड वाला ये कुछ काम की चीज है, इसे बोलते हैं डुलोंग्स पेटिट्स मेथड। आज से 10 साल पहले कभी मैंने पढ़ाया था, उसका कभी नहीं पढ़ाया, कभी जरूरत नहीं पड़ी, बट विद अ चेंजिंग सिनेरियो मैं कोई रिस्क ले नहीं रहा हूँ, हर चीज कवर कर रहा हूँ मैं, ठीक है? तुम लोग लकी हो, तुमको पता है इस बार का एडवांस सिलेबस में क्या हुआ है 2023 वाले में? क्या तुम हुआ लोग को सर? तो नहीं है, हम लोग इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री और एवरीडे लाइफ को एडवांस में इंक्लूड कर दिया गया है। पढ़ना पड़ेगा वो चैप्टर भी सही से, फिर से किसी मेडिकल वाले को पकड़ूंगा, बोलूंगा समझा बैठा के मेरे को क्या होता है ये सब। समझ में तो ऐसे नहीं सर आना। ऑर्गेनिक में भी इतने आ रहे हैं एवरीडे लाइफ के। नहीं, ऑर्गेनिक में आए वो चलेगा, रिएक्शन और प्रॉपर्टी पूछो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। सरदर्द की दवाई में कितने कायरल कार्बन है पूछ के सरदर्द क्यों दे रहे हो यार? सर सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का ही है, पास्ट ईयर 20 पता नहीं कौन सी शिफ्ट का है, उसमें सर यही पूछा हुआ है कि विटामिन B12 क्या होता है, फिर मतलब उसी का है, एवरीडे लाइफ का ही, वो बायोमोलिक्यूल्स का ही है, विटामिन B12। सर इसमें दिया हुआ है, मोल कंसेप्ट के पास्ट ईयर में दिया हुआ है। नहीं क्या क्या है, चलो खैर डुलोंग पेट बताता हूं मैं। अप्रॉक्स एटॉमिक वेट, अप्रॉक्स एटॉमिक वेट इनटू स्पेसिफिक हीट, कैलोरीज में, यूजुअली कैलोरी में दी रहती है, ये कैलोरी में देकर रखा है, इक्वल टू 6.4, ये रहा, ठीक है? इसे कहते हैं डुलोंग पेटिट का अप्रोक्सीमेट एटॉमिक वेट निकालने का तरीका। नोट कर लो भाई, काम ये आएगा। निशान मैंने आपसे पूछा था ना व्हाट्सएप पे, क्या?
ये शायद मैंने आपसे पूछा था व्हाट्सएप पे। किसने, तूने? हाँ जी। हाँ आई थिंक सो। चलो बड़ी, बता दिया था मैंने। क्या अरे चीज मैंने सर? बता दिया था ना अरमान। हाँ जी सर। आप कहते कांस्टेंट जनरली मानते हैं इसको, कांस्टेंट होता नहीं वैसे ये। मतलब उसने बोल दिया, हमने मान लिया यार, मतलब कौन हाँ लड़े उस जी। आदमी से, सही बात है। चलो कोई ना। 1 से 5 कोई डाउट है और? No, sir. हाँ नहीं है, ठीक है। 6 to 10, 6 to 10। ओके चलो परफेक्ट। मैं कल एक बार फिर ये फोल्डर खोल दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एंड ये वाला जो टॉपिक है, एक बार फिर से जिनको डाउट्स है पूछ लेना, दोबारा सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके अगला था पीरियोडिक टेबल। अच्छा तुम लोग को पता ही है ना, मैंने जो उसमें डाल के रखा हुआ है, क्या बोलते हैं, असाइनमेंट्स में उसमें नंबर लिखे हुए हैं, राइट? सो व्हाट यू नीड टू डू इज, ऐसे आज 1 और 2 किया है तो कल 3 और 4 करेंगे, ठीक है? Yes, sir. ओके सो नेक्स्ट वी हैव स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। नेक्स्ट वी हैव स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। सो टेस्ट 1 से 5 कोई? No, sir. 6 to 10? सर 8 का आंसर Sir, yes, sir. 7th, 8th का आंसर कर दिया हुआ है। वो चेक कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सर 6 भी बताना। सर काफी आंसर गलत है इसमें। हो सकता है, कोई बड़ी बात। 6th वाला 6 तो सही है ना? सही है सर। सही है ना, ये यही आंसर है। Yes, sir. यस ठीक है। 3D का 4s से ज्यादा एनर्जी होती है, सही तो है। 6 का आंसर बी है। जब ऐसे NN आ जाए ना तो वैल्यू रख के देख लिया करो, ज्यादा इजी होता है। ठीक है। 7 चेक करता हूं, हीलियम का 3rd ऑर्बिट में, तो 3² बाय Z कितना होता है 2 इक्वल टू x 4.5 टाइम्स 4.5। सही तो है? क्या हो गया, सही नहीं है? Yes, sir. सही है। सही है तो गलत आंसर क्यों बोल रहे हो फिर? सर 8th का। सर। और क्वेश्चन है 8th का और शायद 10th का भी। 8th का c/λ ना, टी आएगा सर 8 का शायद। चेक कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी c/λ 500 इंटू 10 की पावर -9 7 15 6 इंटू 10 की पावर 14, ये रहा। उनने क्या कर दिया? Yes, sir. D दिया हुआ है। अच्छा ये ठीक है, इतना चलता है। ठीक है सो एक ये हो गया। 6 to 10 और कोई? No, sir. 11 to 15? तो 10 का नहीं, 10 का आंसर वही है। ऑर्बिटल बोल दिया ना? Yes, sir. ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक प्लस ऑफ एक माइनस ऑफ, आंसर 1 आएगा। ओके सर। सबशेल बोला होता तो आंसर 5 होता। ठीक है। ये छोटी छोटी गलतियां होती हैं, जल्दबाजी में 3 लगा दिया, अरे यार एक ही ऑर्बिटल था, शिट, इस टाइप से।
हाँ इन्होंने 5 दिया हुआ आंसर क्या दिया है? है 5 ही दिया हुआ है। नहीं, आंसर डी है। ऑर्बिटल बोल दिया है ना। हाँ सबशेल बोलते तो 5 होता। चलो कोई ना। 11 to 15 13 नो सर। 13 हाइड्रोजन atom excited to fourth excited state, total spectral lines falling in Paschen series. Lyman, Balmer, Paschen, ब्रैकेट फंड। एक लाइमन, बाल्मर, पाशन, ब्रैकेट फंड, ये होती है फोर्थ एक्साइड सीरीज। ओके, एक दो, दो ही आ रही हैं। यस सर। हाँ सही है। सर हाँ सर जो हम जनरल वो कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एफ की n-2f लिखते हैं, जो डी होता है उसका एनडी होता है। क्या चीज? n माइनस n-2f और एनडी, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं किसी उसकी एलिमेंट की, हाँ ये होती है हाँ, मतलब n-। ऐसा रहता है ना, सीक्वेंस होता है, एस से चालू होता है और पी पे खत्म होता है। ठीक है सर। एस के बाद फिर एफ आता है, फिर डी आता है, फिर पी पे खत्म होता है। राइट, ऐसा रहता है ना पीरियोडिक हाँ टेबल। हाँ जी, हाँ जी सर। ठीक है। 15 तक और कोई? ए हाय, अरे भाई किचन से बाहर निकल कर लो यार। हाँ 15 तक और कोई? 16 से 20? नो सर। 21 से 25? सर 21st में स्पिन कैसे देखेंगे, एक बार बता दो। 20? 21st। ओके, टोटल अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं ऑक्सीजन एटम में? अनपेड हाँ सर 2। 2 2 होते हैं। फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक मोमेंट का, ठीक है। अच्छा, मैग्नेटिक मोमेंट तो निकल गया होगा, 2 into 4 करके √8, राइट। यस सर। अच्छा, टोटल स्पिन पूछी गई है, देखो ऐसा होगा, करेक्ट। बाकी सारे पेयर्ड है वो तो कट गए, 2 अनपेयर्ड है। अब या तो यस ये सर। 2 into +½ होगा या 2 into -½ होगा, तो +-1 हो जाएगा टोटल स्पिन। क्लियर है? यस सर। जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इंटू +-½ कुछ भी हो सकता है। क्लियर? यस सर। परफेक्टो। ठीक। ओके, 21 से 25 और कोई? नो सर। 26 to 30 सर 26 का आंसर 0 आएगा ना। स्फेरिकल नोट्स, 2 - 1 - 1 0। हाँ सही है। ओके सर। स्फेरिकल नोट्स n - l - 1, रेडियल एंगुलर नोट्स l। ठीक है। 26 to 30 नो सर। 31 to 35 सर 31st। 30 31। ओके, इसको सॉल्व भी करते हो जाएगा शायद, मतलब इसका सर आंसर गलत दिया हुआ है। सी आना चाहिए ना एक मिनट देख लेता हूँ ना, देख लेता हूँ। 1/λ इक्वल टू 1/k, 1/k
1 माइनस 4/n²। 4 बाहर निकाल दो तो 1/2² माइनस 1/n²। तो ये वैल्यू रिडबर्ग्स कांस्टेंट की। तो R इक्वल टू सॉरी 4/k। 4/r आएगा आंसर, सी ऑप्शन। इसका आंसर गलत दिया हुआ है शायद। क्या दिया है? डी दिया हुआ है और नहीं भाई, मैंने खुद देखा, अभी पर्सनली चेक किया। 4/r आएगा पक्का। मतलब R तो आ नहीं सकता, डिनोमिनेटर में आना चाहिए आंसर तो। हाँ जी सर। देखिए, जी सर। यस, कोई नहीं, ठीक है। और सर सर 33। 33। ओके, लिसन वेरी केयरफुली, 2 ही H एटम है, ठीक है? तो सारे नहीं गिन सकते हम लोग डी एक्साइटेशन में, ठीक है? करेक्ट। कहां से कहां हो रहा है? 4th ऑर्बिट से। I'll just draw it properly. 1 2 3 4। अब इसको अलग पेन से कर देता हूं मैं। ओके, एक तो भाई सिंपल है, ठीक है? एक तो ये पॉसिबिलिटी है सीधा, करेक्ट। यस सर। एक पॉसिबिलिटी है यहां गिरे फिर सीधा, करेक्ट। यस सर। एक पॉसिबिलिटी यहां गिरे फिर ये, यस सर। एक पॉसिबिलिटी ये वाली, करेक्ट। ये 4 पॉसिबिलिटीज हैं ट्रांजिशन की किसी भी एक एटम के लिए, करेक्ट। यस अब सर। तुम एक काम करो, कोई भी 2 एटम लो, मिनिमम तो एक होगा ही होगा, ये वाला। मान लो दोनों एटम्स ने ये वाला ट्रांजिशन कर लिया, तो ये लाइन तो दोनों की सेम ही आ जाएगी, करेक्ट? यस सर। यस और नो? अब मान लो अलग अलग किया, तो एट मैक्स कितने हो सकते हैं? जो मुझे दिख रहा है, अगर उन दोनों ने ये दोनों किए, एटम 1 ने ये, एटम 2 ने ये, तो 4 अलग अलग लाइंस आ रही हैं, करेक्ट? यस सर। समझ रहे हो? अब अगर मान लो ये दोनों लाइंस की, तो तुम्हें लग रहा होगा 5 हैं, बट नहीं, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये दोनों सेम हो गई, तो उसको एक ही गिनना पड़ेगा। तो मिनिमम एक आ रहा है, मैक्सिमम कितना आएगा? 4। 4। क्लियर है? यस सर। दैट्स इट। हम्म 35 तक और कोई? छत्तीस से 40? नो सर। नो सर। ये वाले बढ़िया क्वेश्चन होते, देखने में अजीब से होते होंगे, बट मास एटॉमिक नंबर से कर दो, बैलेंस हो जाता है बस। सर ये तो फिजिक्स में वो करके अब होगी प्रैक्टिस इनकी। बढ़िया है, ये काम अच्छा हो गया। 40 तक क्लियर है? यस सर। Yes, sir. ओके, टेस्ट 2, 1 से 5। नो सर। ठीक है, 6 to 10। नो सर। 11 to 15। सर 13th का बता दो एक बार। ओके,
सबसे पहले बताओ, जितनी बार एक्स एक्स से इंटरसेक्ट करता है उतने पॉइंट्स होते हैं जहां इलेक्ट्रॉन ना मिले, राइट? Yes, sir. उसी को नोडल स्फीयर बोलते हैं। तो कितनी बार Yes, कर रहा है sir. इंटरसेक्ट? एक बार। दैट्स द आंसर, दैट्स द आंसर। क्लियर है? Yes, sir. फिफ्टीन तक और कोई? No, sir. ओके। 16 to 20, No, sir. चलो ये अब एटॉमिक फिजिक्स पढ़ के ना कम से कम ये काम मेरा इजी होगा तुम लोगों के साथ। 21 20 से 25, ट्वेंटी वन 25, all credit goes to Dhruv sir. He did a really good job in this modern physics. जिसने सही से पढ़ा उनसे उनके लिए बहुत सही काम किया है। 21 to 25 कोई है और? No, sir. 26 से 30, अब मेरा पार्ट आ गया क्वांटम नंबर्स। 26 से 30, So 31, 29. 20। 9th. ओके, लिसन वेरी केयरफुली। बोहर मॉडल से है ये। नंबर ऑफ वेव्स इक्वल टू वेव नंबर इनटू डिस्टेंस, राइट? Yes, sir. वेव नंबर क्या होता है? 1 by लैम्डा। 1 by lambda. डिस्टेंस हो जाएगा 2 पाई आर। करेक्ट? Yes, sir. अब सुना ध्यान से। कैन आई राइट लैम्डा एज h upon mv? Yes, sir. ओके, तो लैम्डा इज h upon mv इनटू क्या है? 2 पाई आर। करेक्ट? सर 1 by lambda तो mv पढ़ा तो ओ Yes, सॉरी, sir. उल्टा उल्टा उल्टा, इनवर्स इसका। सही? Yes, sir. अब ठीक है। अब अगर ध्यान हो, mvr इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई, Yes, sir. mvr इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। कट तो गया। कैन आई राइट दिस मच एज h इनवर्स चल रहा है, ठीक है, n इंटू h, h कट जाएगा, क्या बचेगा? n, And प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, राइट? तो जितना Yes, sir. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दिया है, बोहर ऑर्बिट दिया, उतने वेव्स होते हैं। क्लियर है? Yes, sir. ओके, क्लियर? याद रखना इस चीज को। हाँ बोल। अगर हाइड्रोजन की जगह कुछ और होता। क्वेश्चन नहीं आता। ठीक एच एटम भी सारी स्टडी की गई है, इसलिए क्वेश्चन ही नहीं आता। ओके, 30 तक हो गया। 31 से 34, इसके और अच्छे क्वेश्चन सारे प्रीवियस ईयर में देकर रखे, इसलिए डाले नहीं मैंने इसमें। बढ़िया क्वेश्चन सारे प्रीवियस ईयर में, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के 2021 के खासकर बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, करना जरूर। ठीक है? Yes, sir. सो गाइस, कंटिन्यू रखेंगे कल भी 9 बजे, सेम टाइम सेम प्लेस, योर प्लेस एंड माय प्लेस, सिंपल। ठीक है? और कल का टॉपिक जो होगा वो होगा ये पीरियोडिक टेबल द केमिकल बॉन्डिंग, क्योंकि इसका क्वेश्चन श्योर शॉट आता है, ये मैं गलत नहीं करवाना चाहता किसी का भी। ठीक है?
Yes, sir. और एक और बात बताओ, टेस्ट आर कवरिंग ऑल द टॉपिक्स मेंशन्ड इन द सिलेबस? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अगर कुछ छूटता है तो मुझे बोल देना, एक्स्ट्रा करवा के वो पढ़ा दूंगा ताकि कोई भी स्टोन अनटर्न ना रहे। और मैं सोच रहा हूँ अगर तब तक मुझे ऋषि सिखा देता है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री और एवरीडे लाइफ कैसे 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 क्या क्या काम करते हैं, मुझे समझ में अगर आ जाता है, याद भी जल्दी हो जाता है मेरे को। मैं 20 वाले हफ्ते में, जिस हफ्ते में जेईई चालू हो उससे पहले पहले मैं एक्स्ट्रा क्लास रख लूंगा ऑनलाइन। एक बार बस चैप्टर रिकैप ही कर लेंगे, जो याद हो रहा है देखा जाएगा, ठीक है? Yes, sir. बायोमोलिक्यूल्स पॉलीमर सब तो याद हो रहा है, एवरीडे लाइफ इज अ मेनेस लिटरली, Yes, sir. ठीक है ना? बायोमोलिक्यूल्स फिर भी याद हो जाता है, थोड़ा लॉजिक है। पॉलीमर में अपनी वही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इसलिए याद हो जाता है। मेन प्रॉब्लम इसमें एवरीडे लाइफ में दवाइयाँ, ठीक है ना? Sir, बट आई अभी डू इट, पढ़ा डोंट है वरी। हमारा मतलब क्या? अभी हमारा पढ़ा है ड्रग्स वाला चैप्टर जेई कौन सा? मेंस के लिए। जेई मेंस के लिए कौन सा? ये लास्ट चैप्टर जो आपने कहा था कि आपको पीडीएफ बना के भेज दूंगा मैं। एवरीडे वो लाइफ, सर हाँ वो मेरी तरफ से एक बार करवाना जरूरी है। वैसे तो मतलब मैं ही करवा रहा हूँ, कहीं भी जाके देखोगे तो कोई ये चैप्टर नहीं पढ़ाता। मैं रिस्क लेता हूँ कि यार देख तो ले पढ़ा के। सर मेंस में भी ऑर्गेनिक के साथ मिक्स होके तो आ रहे हैं, इसके 3-4 क्वेश्चन तो देखे थे। हाँ आ रहे हैं, वही तो बोल रहा हूँ, मेन इसलिए जरूरत है, और कोई रीजन नहीं है। यस सर। स्ट्रक्चर पता होगा तुमको उसको, उसका तुमको ऑर्गेनिक तो आती है। फॉर एग्जाम्पल अगर डेटॉल। ये जैंथिनॉल जो होता है, जाइलिनॉल जो होता है, वो होता है डेटॉल में होता है, राइट? अब यस जिसको सर। पता है कि उसमें फिनॉल का ग्रुप है तो वो आराम से एफिशिएंसी से टिक कर देगा फिनॉल का टेस्ट जो होता है, राइट? जो मैंने वो लेक्चर यस डाला, और फिर उसका एक कहते हैं प्रैक्टिकल केमिस्ट्री वाले जो लेक्चर डाले मैंने, वही वाले। ठीक है, फिर कल मिलते हैं विद पीरियोडिक टेबल एंड केमिकल बॉन्डिंग। किसी को कुछ ओके और सर। पूछना है?